उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 घंटे में 2 हत्याएं, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। नमस्कार, आदाब साथियों, आप देख रहे हैं दी उदय टाइम्स। खबर नहीं, हकीकत, साहस की कलम और न्याय की किरण। मैं हूं आपका साथी चीफ एडिटर CI तोमर। पहली वारदात वेलकम मर्डर केस 23/1/2026 रात 10:28 पर वेलकम थाना क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिलती है। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे मौजपुर में पहुंची पुलिस टीम को एक युवक गंभीर हालत में मिलता है। पहचान फैजान उर्फ फज्जी, उम्र 24 वर्ष, निवासी जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम। उसे तुरंत GTB अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने धारा 103/1 BNS और आर्म्स एक्ट 25/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच टीमें आरोपियों की पहचान में जुटी हैं। दूसरी वारदात शास्त्री पार्क मर्डर केस 24/1/2026 अगली ही रात 11:24 पर शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद क्षेत्र में एक और फायरिंग की सूचना मिलती है। पीड़ित समीर उर्फ मुस्तकीम उर्फ कम्मू पहलवान, उम्र 32, परिवार द्वारा JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में तैनात हैं। 24 घंटे में 2 युवकों की मौत। सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और सुरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार हिंसक वारदातें इस अधिकार की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जनता के प्रमुख प्रश्न तंत्र से, व्यक्ति से नहीं। क्या गश्त व्यवस्था प्रभावी है? क्या अवैध हथियारों की सप्लाई पर लगाम लगी हुई है? क्या खुफिया तंत्र समय पर अलर्ट देने में सक्षम है? क्या दोनों हत्याओं में कोई समान पैटर्न है? ये प्रश्न किसी अधिकारी पर नहीं, पूरा सिस्टम सुधारने के उद्देश्य से पूछे गए हैं, जो कि संविधान प्रदत्त पत्रकारिता का दायरा है। पुलिस प्रशासन से संस्थागत सवाल। नॉर्थ ईस्ट जिले में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच जनता यह जानना चाहती है, क्या स्थानीय पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था मजबूत है? क्या SHO वेलकम और SHO शास्त्री पार्क के अधीन क्षेत्र में अतिरिक्त गश्त की आवश्यकता है? क्या DCP नॉर्थ ईस्ट और SCP भजनपुरा SCP सीलमपुर के समक्ष इन दोनों मामलों को तत्काल विशेष प्राथमिकता दी गई है? ये प्रश्न प्रतिगत जवाबदेही है कि किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं। दिल्ली सरकार और केंद्र से नीतिगत प्रश्न। क्या राजधानी में सुरक्षा के लिए एक संयुक्त स्ट्रेटेजिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है? क्या रात के समय हाई रिस्क इलाकों में विशेष पुलिसिंग मॉडल लागू किया जाना चाहिए? क्या अवैध हथियारों की सप्लाई चेन पर राष्ट्रीय स्तर पर सख्त अभियान जरूरी है? ये प्रश्न जनता के हित में मांगे गए संवैधानिक और प्रशासनिक स्पष्टीकरण हैं। प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रीय व्यापी नीति स्तरीय प्रश्न। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार होती हत्याएं पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न बनती हैं। क्या दिल्ली के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का समय आ चुका है? क्या देशव्यापी स्तर पर अवैध हथियारों के खिलाफ एकीकृत एक्शन प्लान जरूरी नहीं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता का संदेश इलाका कह रहा है, हमारी सुरक्षा हमारा अधिकार है।
और इस अधिकार को सुरक्षित करना राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे दी उदय टाइम्स, जहां खबर नहीं हकीकत बोलती है। मैं था आपका साथी चीफ एडिटर CI तोमर। जय हिंद, जय भारत। जुड़ने जा रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अनीस। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब आए। मोहम्मद अनीस साहब, क्या मसला था, क्या दिक्कत थी जो इस तरीके की जो एक जान के दुश्मन बन गए और अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया? किस नजरिए से इस घटना को देखते हैं आप? तदरीब मैंने भी बताया आपको कि इस तरह से जो है 26 जनवरी है कल, और आज ये वारदात हुई है, एक दिन पहले और भी हुई है। तो ये प्रशासन की नाकामी है। और दूसरी बात ये है कि छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी वारदातें कर रहे हैं ये बच्चे। ये अच्छी पैगाम नहीं है। माशरे में जो खराबियां हैं ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि जब वजह तलाशी जाती है ना किसी भी झगड़े की और किसी भी मर्डर की, तो छोटी मोटी बातें निकलती हैं बाद में जो है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इंसानियत का एक कत्ल है, एक इंसान का कत्ल है। और आए दिन जो वारदातें हो रही हैं, मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि इसमें सख्ती बरती जाए और जो है इस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाई जाए, ताकि जो आगे किसी बच्चे के साथ इस तरह का ना हो। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप खुशियाँ मनाते हैं कि बच्चा हमारा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन वही बच्चे जब इस तरह की वारदातें करते हैं, अब जिन लोगों ने किया है उनके माँ बाप खुश थोड़ी होंगे, उन्हें भी तकलीफ होगी हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया। लेकिन गलत संगत की बिना होती है, जब क्राइम की दुनिया में उतर जाता है आदमी, तो अच्छाई बुराई नहीं देखता क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं जो भी आने वाले जो इस तरह की वारदातें ना हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि और लोग भी सबक हासिल करें कि ऐसा वारदातें ना करें और बुराई से बचें, बुरे लोगों की संगत से बचें, और जो लोग कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें। ये मरने वाले का क्या नाम था और किस टाइम की घटना थी, और मारने वाले कितने एक लोग बताए जा रहे हैं इसमें? मरने वाले तो ये है कम्मो पहलवान थे, और दूसरा ये है कि 3 से 4 लोग बता रहे हैं, 4 लोग थे शायद जी। किस टाइम की घटना थी? ये 10:30 पौने 11 बजे की घटना है ये। तो इनको गोलियां कितनी एक लगी हैं? 3 से 4 गोली बता रहे हैं लगी है। तो इसमें गोली के अलावा चाकू वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है? चाकू का इस्तेमाल हुआ है, ये बताया जा रहा है। मतलब 3 से 4 राउंड गोलियां लगती हैं बंदे को, और उसके बावजूद उसके ऊपर चाकू से भी हमला किया जाता है, जिसका मरने वाले का नाम कम्मो पहलवान बताया जा रहा है। और ये जो घटना है शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद बिहारी चौक की घटना है। कितनी एक उम्र होगी सर? ऐसे 30-32 साल की उम्र है। क्या काम करते थे ये? प्रॉपर्टी का काम था शायद इनका। प्रॉपर्टी का काम करते थे, सेल परचेज। कोई इनकी दुश्मनी, कोई विवाद हुआ हो? कॉलोनी में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। कॉलोनी में तो बड़े प्यार से रहते, लोगों से मोहब्बत से पेश आना, छोटे बड़े से भी दुआ सलाम सबसे रहती थी इनकी। कोई किसी का कॉलोनी में कोई बुरा नहीं कह सकता, और लोगों की मदद भी करते थे। किसी का अगर झगड़ा हो जाता, दोनों को सुलहनामा कराते थे, आपस में मिलवाते भी थे, और लोगों को किसी की परेशानी उसके लिए खड़े भी हो जाते थे। ये सब रहता था इनका। ये यहाँ कोई किसी दुश्मनी किसी से नहीं थी। यहाँ का कोई मामला नहीं था? यहाँ का कुछ ये कोई मामला नहीं। तो ये मारने वाले बाहर के थे या यही मोहल्ले के हैं? कुछ पता है? ये बताया मैं, जांच का विषय है, ये आपकी बात है। अब देखो पुलिस जो इसमें जांच करेगी कौन है कैसे। तो जिस तरीके से घटनाओं पे मर्डर होते चले आ रहे हैं, 15 दिन नहीं हुए हैं, जबकि अभी 5-7 मर्डरों की जो घटनाएं हैं वो सामने आपके आ चुकी है। कहीं डबल मर्डर हो जाता है गोली मारकर, कहीं चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कहीं गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। जनता कॉलोनी वेलकम क्षेत्र के ही 2-3 मर्डर की घटनाएं हैं, जो कि 2 से 3 दिन 10 से 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और वहां मर्डर की सूचनाएं मिल रही हैं। लोग इससे दहशत में हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुंडा राज चलेगा? क्या पुलिस, दिल्ली पुलिस मूर्ख दर्शन बनकर ऐसे ही देखती रहेगी? क्या जांच का विषय है ये? क्या जांच होगी, जांच के बाद में फाइल बनेगी, फाइल बनकर उन्हें जेल भेजकर क्या ये पुलिस का काम यही खत्म हो जाता है? क्या मानते हैं आप? पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, कोर्ट को भी सख्ती करनी चाहिए, और इस तरह की वारदातें ना हो तो उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए जो लोग इस तरह से करते हैं। और जो करने के उसमें मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में इस तरह की वारदातें ना हो, पुलिस जो है इस पे सख्ती बरते। पुलिस की कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं आप? आखिर ये जो गुंडा तत्व जो पनप रहे हैं, और जिस तरीके से दिन दाड़े ताबड़तोड़ गोलियों से जो ये जमुना पार दहल रहा है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आए दिन मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग, आर्म मर्डर की जो घटनाएं आ रही हैं,
इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से और अपने दिल्ली पुलिस से या आला अधिकारियों से? मैं तो आला अधिकारियों से और दिल्ली पुलिस से और क्या नाम है, प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इसमें सख्ती बढ़ती जाए। इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनमें सख्ती जब तक नहीं बढ़ती जाएगी, जब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, क्योंकि कुछ दिन जेल में रहते बाहर आ जाते फिर क्राइम होता है। तो सख्ती होगी तो फिर और लोगों के भी मतलब कहने का सबक हासिल करेंगे, बगैर सख्ती के कुछ नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं कि जो कम्मो पहलवान थे उनको ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और कल जो वेलकम थाने के अंतर्गत जो घटना हुई कैफे के अंदर जो घटना हुई, फैजान उर्फ फज्जी को मौत के घाट उतार दिया जाता है और 24 घंटे भी नहीं बीतते कि आज शास्त्री पार्क इलाके के अंदर मर्डर कर दिया जाता है। तो कहाँ पुलिसिंग है और कहाँ ये जो जिस तरीके से ये 26 जनवरी का टाइम है और एक दिन 26 जनवरी का है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। तो आखिरकार ये पुलिस की जो पेट्रोलिंग है किस काम की है और ये जो बैरिकेडिंग करके जो जांच कर रहे हैं किस चीज की जांच कर रहे हैं, जो ये लोकल एरिया का जो क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं। तो क्या ये जो बाहर के जो टेररिज्म होते हैं, जो इधर उधर से आते हैं, जो साथ माइंड क्रिमिनल होते हैं, उनको क्या ये पकड़ पाएंगे और क्या किस तरीके की घटनाएं होने से बचा पाएंगे? ये एक अपने अंदर एक अहम सवाल है। और देखा जाए तो यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस का बहुत ही बड़ा फेलियर नजर आता है। आप देख रहे हैं दी उदय टाइम्स चैनल के माध्यम से चौधरी करार तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट शास्त्री पार्क प्यारी चौक से कैमरामैन अखिल सेफी के साथ। धन्यवाद।